ओके तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेक्स लॉग। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। म्यूटेक्स लॉग्स की बात करें तो म्यूटेक्स इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू ए क्रिटिकल सेक्शन, इंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। बेसिकली ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करते हैं, जिसमें हमारे पास जब एक प्रोसेस आता है वो सबसे पहले आता है एंट्री सेक्शन में। एंट्री सेक्शन से उसको इजाज़त मिलती है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सके। क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमारे एग्जिट एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जिसमें वो बताता है कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन को फ्री कर दिया है, अब जो प्रोसेस आना चाहे क्रिटिकल सेक्शन में वो आ सकता है। उसके बाद एग्जिट होने के बाद वो अपने रिमेनिंग कोड को रिमेनिंग फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल का। अब इसमें म्यूटेक्स लॉग किस तरह काम करता है। अब हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक प्रोसेस है P1 जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर देता है। लॉक करने से क्या मतलब है, अगर कोई दूसरा प्रोसेस इसके अंदर आना चाहेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो उसे इजाजत नहीं मिलेगी। वजह उसकी क्या है, हमारा म्यूटेक्स लॉक है। म्यूटेक्स लॉक यही बात को इंश्योर करता है कि भाई अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो दूसरे को इजाजत नहीं होगी। जब दूसरा उसको फ्री कर देगा, उसको एग्जिट कर देगा, एग्जिट करके रिमाइंडर सेक्शन के अंदर आ जाएगा, तब जाके हमारा प्रोसेस 2 को इजाजत मिलेगी कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो म्यूटेक्स लॉ का स्टैंड फॉर है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड कैन होल्ड ए म्यूटेक्स एट ए टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसेस 1 है इसने एक्वायर किया हुआ है लॉग को, मतलब म्यूटेक्स को एक्वायर किया हुआ है एट ए टाइम एक ही प्रोसेस। तो P1 एक ही प्रोसेस है जो इस वक्त म्यूटेक्स लॉग को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट्स सिमल्टेनियस एक्सेस, एक टाइम सिमल्टेनियस एक्सेस को रोकता है। एक टाइम पे दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एक टाइम पे सिर्फ एक ही कर सकता है। लॉक अनलॉक मैकेनिज्म, जब हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होते हैं तो हम कौन सा फंक्शन करते हैं, एक्वायर या फिर लॉक के फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एंट्री सेक्शन के अंदर हम इन दो, या तो हम एक्वायर का फंक्शन बनाते हैं या लॉक का, और उसको हम एग्जीक्यूट करते होते हैं एंट्री सेक्शन के अंदर। और फिर जब हम क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करते हैं तो हम रिलीज का या फिर अनलॉक के फंक्शन को एग्जीक्यूट करते होते हैं एग्जिट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं इसके सूडो कोड की मदद से। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर्ड ग्लोबल कोड है जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास एक्वायर का फंक्शन है जहाँ पे हम लॉक करेंगे, और एक हमारे पास रिलीज का फंक्शन है जहाँ पे हम म्यूटेक्स को अनलॉक करेंगे, और यहाँ से हमारे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो अब हम इसको समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास एक म्यूटेक्स लॉक, एक म्यूटेक्स है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है अनलॉक। हमने म्यूटेक्स का एक वेरिएबल बना लिया और इसकी वैल्यू क्या है, अनलॉक। अब हमारा एंट्री सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस आ जाता है P1 नाम का, जो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मुझे इजाजत दी जाए। तो जैसे ही वो एंट्री सेक्शन के अंदर आता है तो एक्वायर फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो जब एक्वायर फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले उसे व्हाइल की कंडीशन मिलती है कि अगर म्यूटेक्स की वैल्यू बराबर है लॉक के, तो क्या बराबर है लॉक के, नहीं, वैल्यू क्या है, अनलॉक है। तो इसका मतलब कंडीशन गलत हो गई। तो फिर हमारा जो कंट्रोल है, जो रिक्वेस्ट है, वो यहाँ से निकल के कहाँ पे आ गई, हमारे म्यूटेक्स के पास। यहाँ पे वो क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को चेंज कर देगा। पहले क्या थी, अनलॉक थी, अब वो क्या कर देगा, लॉक कर देगा। तो मतलब अनलॉक से कट के हमारी वैल्यू क्या हो गई, लॉक हो गई। लॉक का मतलब अब हमें प्रोसेस 1 को इजाजत मिल गई, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गया और यहाँ पे इसको म्यूटेक्स को लॉक कर दिया गया। लॉक क्यों किया गया है कि भाई अगर कोई दूसरा प्रोसेस आएगा तो उसे इजाजत नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल इसकी आप एग्जांपल रियल लाइफ में देखें तो आप अगर रेस्ट रूम में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप लॉक कर देते हैं। जब तक कोई दूसरा बंदा एंटर नहीं होगा, जब तक आप उस लॉक को अनलॉक करके बाहर ना आ जाओ। ये बिल्कुल इसी तरह है। अब प्रोसेस 1 जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया है तो उसने वैल्यू को क्या कर दिया, यानी म्यूटेक्स को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब कोई और प्रोसेस नहीं आ सकता। ठीक है,
तो अब हम मान लेते हैं अब प्रोसेस 2 आ गया, प्रोसेस 2 भी चाह रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करे, तो उस वो भी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। उसकी भी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, हमारे क्रिटिकल एक्वायर फंक्शन के पास। तो यहाँ पे चेक होगा क्या, वाइल की कंडीशन चेक होगी, म्यूटेक्स इज इक्वल टू लॉग, क्या उसकी वैल्यू लॉग है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो अभी वो लॉग करके गया था जब P1 गया था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, तो ये वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी और वाइल लूप यहीं पे घूमता रहेगा, यहीं पे हमारा प्रोसेस 2 स्टक हो गया। यही तो म्यूटेक्स लॉग की फंक्शनैलिटी है, यही तो वो काम करता है, ताकि एक टाइम पे दोनों क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर ना हो जाएं। ठीक है, एक एंटर था तो दूसरा आया, उसने क्या कर लिया, यहीं पे उसको ट्रैप कर लिया, स्टक कर लिया। ठीक है, अब वो यहीं पे घूमता रहेगा। ठीक है, अब कुछ देर बाद हम मान लेते हैं कि भाई जो हमारा प्रोसेस 1 है उसने अपने क्रिटिकल सेक्शन का काम पूरा कर लिया और वो उसको फ्री करके रिलीज में चला गया, यानी एग्जिट सेक्शन में चला गया। वहां पे वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब रिलीज का हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को अनलॉक कर देगा। ये लॉक थी तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो गई, अनलॉक हो गई। जैसे ही अनलॉक हुई तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो गया। अनलॉक का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अब कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी अनलॉक हो गई। तो जैसे ही वैल्यू अनलॉक हुई तो यहाँ पे जो ये घूम रहा था बार बार वाइल की कंडीशन को चेक कर रहा था, तो ये फिर कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि वैल्यू अब अनलॉक है तो लॉक के बराबर तो नहीं ना रही। तो फिर प्रोसेस 2 कहाँ पे आ जाएगा, वाइल लूप से बाहर आएगा और अब ये क्या करेगा, अपने लिए लॉक कर लेगा। अब ये बोलेगा अब मैं जा रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन के लिए, और ये अपने लिए इसको लॉक कर लेगा। तो अनलॉक वैल्यू दोबारा से कट करके क्या हो गई, लॉक हो गई और प्रोसेस 2 एंटर हो गया हमारे किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और उसने स्टेटस भी चेंज कर दिया, लॉक अनलॉक से लॉक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्किंग होती है। अब प्रोसेस 2 यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब कोई प्रोसेस 3 आ जाए, 4 आ जाए, वो सब के सब यहाँ पे वाइल लूप के अंदर स्टक होते रहेंगे, क्योंकि स्टेटस क्या है, लॉक है, वैल्यू लॉक है। तो ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो सारे के सारे प्रोसेसेस यहीं पे स्टक होते रहेंगे, 2 3 4 जितने मर्जी प्रोसेस आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारा प्रोसेस 1 हम मान, उसके बाद ये भी अपने काम को कंप्लीट करके ये भी किस में आ गया, एग्जिट सेक्शन के अंदर। एग्जिट सेक्शन के अंदर अब ये क्या करेगा, ये भी रिलीज फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और जो इसने लॉक किया हुआ था, ये लॉक किया हुआ था ना, अब ये छोड़ के आ गया क्रिटिकल सेक्शन को, तो ये भी क्या करेगा, अपनी वैल्यू को अनलॉक कर देगा कि अब मैंने अपना काम कर लिया, अब जो करना चाहे वो अपना कर सकता है। तो ये भी इसको क्या कर देगा, अनलॉक कर देगा। उसके बाद ये भी रिमाइंडर फंक्शन में जाएगा, उसके बाद अपना काम कंप्लीट करेगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा म्यूटेक्स लॉक वर्क करता है, यानी कि एक टाइम पे एक प्रोसेस को इजाजत मिलती है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो सके, ताकि हम रेस कंडीशंस और डेड लॉक जैसी प्रॉब्लम से बच सकें। ठीक है, अब इस सूडो कोड को मैंने वैल्यूज में चेंज कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज किया है। जहां पे देखो, यहाँ पे हमारे पास था अनलॉक वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, अनलॉक है, और उसके बाद जहाँ पे ट्रू है वहां पे हमारा क्या था, लॉक था। बस यही चेंजिंग की है, बाकी सारा का सारा सेम है, सेम वर्किंग है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।